देखिए, सभी के मन में ऐसा सवाल है, बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि हम पैतृक जो संपत्ति है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक पूर्वज से प्राप्त संपत्ति होता है, यानी आपके जो बाप दादा हैं उनकी ये संपत्ति है, आपके दादा हैं, आपके परदादा हैं, है ना। तो ये संपत्ति सारे जो एक तरह से पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है। और इसमें जितने वंशज होते हैं, अब अभी के समय में अगर देखा जाए तो बेटा हो या बेटी हो, सभी एक तरह से समान उत्तराधिकारी होते हैं और सभी का बराबर जो है यहाँ पर हक होता है। अगर अब कोई भी बेटा हो बेटी हो वो अपना रिलीज संपत्ति को करना चाहे किसी एक हिस्सेदार को, तो वो भी यहाँ पर प्रावधान है, वो कर सकता। मतलब बेटी अगर चाहे कि स्वेच्छा से वो संपत्ति हम नहीं लेना चाहते हैं, वो रिलीज संपत्ति को अपने भाई को कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी प्रावधान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारी संपत्ति है और हम उसका हक प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। देखें, कोई भी पैतृक संपत्ति है, जब आप अपना हक का दावा, ये किसी के अंडर में हो सकता है, आप किसी परिवार के जो सदस्य हैं उन्हीं के जो है अंडर में ये संपत्ति हो सकता है। लेकिन अगर आप इस पे अपना दावा पेश करना चाहते हैं तो आपको इस पर जो है पार्टीशन सूट करना होगा। ये कानूनी प्रक्रिया है और यह जो है एक बंटवारा का केस है, जो आप अपने जो संपत्ति यहाँ पर जिनके पास ये संपत्ति अभी है और संपत्ति में जिनका भी नाम है, जो इन पे हिस्सेदार हैं, उन सबको आप नोटिस करेंगे कि आप अपना हिस्सा अलग चाहते हैं। मतलब जो भी पैतृक संपत्ति है आप अपना हिस्सा अपने नाम कराना चाहते हैं। तो पार्टीशन सूट में ज़्यादा खर्च नहीं होता, इसीलिए कि एक बंटवारा केस है। आप केस फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पैतृक संपत्ति है उसके पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। आज आप जिस पर हक का दावा पेश करने जा रहे हैं तो उस संपत्ति की जानकारी आपके पास जरूर होना चाहिए। आप उसके लिए खतियान यानी निकाल सकते हैं, या कोई आपका जमाबंदी का जो है नकल है। जैसे कहने का मतलब है कि जो आपका राजस्व का कार्यालय है, जो आप लैंड का जो टैक्स देते हैं, तो उसका जो नकल है ना, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उस आधार पे भी आप दावा पेश कर सकते हैं। या किसी प्रकार का आपका रजिस्ट्री है तो उसका भी आपको नकल जो है निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो लैंड का टैक्स है वो नकल अगर आप निकाल लेते हैं तो वो एक कहने का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और साथ ही अगर ऐसी संपत्ति इस तरह से भी प्राप्त है तो वो भी आप जो है निकाल कर रखें, ताकि आपको ज़रूरत पे अगर मांगा जाए तो आप पेश कर सकें। तो इस तरीके से जब आप बंटवारा केस सिविल कोर्ट में करेंगे तो आप अपना संपत्ति का हक प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारा विकल्प है कि आप परिवार के लोगों से बात करके ले सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत के स्तर पे अपना बंटवारा का दावा पेश कर सकते हैं। तो आपको जो सही लगे वो स्टेप ले सकते हैं। पार्टीशन सूट जो है आप सिविल न्यायालय से करके एक बार जो आपका इससे अगर बंटवारा हो जाता है तो कभी भी जो है आपका पूरा लाइफ टाइम समझ लें कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। सवाल है कि सर जी, मेरे पिताजी ने हमारी पैतृक संपत्ति किसी को बेचना चाहा बिना किसी बंटवारा के। अब मेरा चाचा लोग ने उस जमीन पर केस कर दिया है कि बिना बंटवारा के आप जमीन नहीं बेच सकते हैं। मैंने जिसको जमीन जो है बेचना था उसको बोला भी कि जो मेरा हिस्सा है मैं आता है वो मैं दे रहा हूँ, बट उसने जो है धोखे से जमीन रोड पे लिखवा ली है। अब जो है उसका जो है कहना है कि जमीन मुझे मेरा हिसाब से चाहिए, नहीं तो कोर्ट में केस लड़ूंगा। देखें, सीधी बात है कि अगर मान लेते हैं कोई जमीन का, मान लेते हैं ये रोड फ्रंट है, ठीक है, और आप जो है कोई रोड से जमीन लिखवा लिया, ये खरीदने वाला। अब इसमें हिस्सेदार जो है, हिस्सेदार दो हिस्सेदार है। अब एक भाई इसको बेच दिया, ठीक है, तो अब ये जो दूसरा भाई है ना, वो मान लेते हैं खरीदने वाला दावा भी पेश करेगा तो कभी वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए नहीं जीत पाएगा कि ये संपत्ति इसको ऐसे लिखवाना था,
अगर रोड फ्रंट रजिस्ट्री को सपोर्ट किया, नहीं किया, अगर वो सपोर्ट नहीं किया उस बात का वो गवाही नहीं दिया है, तो उसके हिस्से का रोड फ्रंट एक भाई कैसे बेच सकता है? तो कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्री जो है उसका ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कैंसिल हो जाएगा कि ये रजिस्ट्री मतलब जो है मान्य होगा। रजिस्ट्री पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल होता है, तो 50% जो रोड का हिस्सा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए खरीदार अगर कुछ भी करें, कोर्ट जाएं, तो उससे बेहतर है कि जो दूसरे भाई हैं ये उसके द्वारा आप केस करवा सकते हैं, ठीक है। और अपना जो है अगर कोई दावा पेश करता है, कोई धोखे से अगर मान लेते हैं जमीन को रोड से लिखवा लिया है, तो वहां पर जो है जब दूसरे हिस्सेदार हैं तो किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर पाएगा वो। सवाल है सर, मेरा दादा 3 भाई है जिसमें खतियान पर मात्र 3 भाई है जिसमें खतियान पर मात्र 2 भाई का नाम है, एक का नाम नहीं है, जिनका नाम नहीं है उसका भी अधिकार होगा। देखें यहां पर अगर मान लेते हैं कि जो आपका दादा है ना, दादा है, वो 3 भाई है और खतियान पर मात्र 2 भाई का नाम है। तो ऐसा नहीं है, खतियान में जो सर्वे किया गया तो एक भाई का नाम छूट गया। अब छूट गया तो ऐसा थोड़ी एक उसका हक नहीं होगा। हाँ, अगर एक भाई अब नहीं देना चाह रहा है तब फिर टाइटल सूट का दावा करना पड़ेगा, और जब टाइटल सूट का डिग्री होगा तो फिर आप जो है नाम को उसमें ऐड करवा सकते हैं। सिविल न्यायालय से जो है टाइटल सूट का दावा करना पड़ेगा वंशावली के आधार पे। तो खतियान में पहले क्या होता था, बहुत ऐसे खतियान है जिनमें बड़े भाई का नाम है, बहुत ऐसे खतियान है जिनमें 3 भाई हैं उसमें एक भाई का ही नाम है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही भाई का पूरा संपत्ति का अधिकार होगा। तो इसीलिए ऐसा जो है, इसलिए कि जब वो संपत्ति का जो सर्वे करके खतियान बनाया गया तो किसी कारण बस छूट गया, तो उसका आप सुधार करवा सकते हैं अगर कोई भाई उस संपत्ति पर आपको अधिकार नहीं देना चाह रहा है तो। सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, रिप्लाई जरूर देना। जैसे हमारे दादा के नाम का बहुत जमीन जो है रजिस्टर है, वो हमारे दादा का ही जमीन है ना प्लीज? हाँ बिल्कुल। देखें, अगर मान लेते हैं कोई भी आपके दादा का नाम का संपत्ति है ना, जैसे भी जिस मार्फत वो संपत्ति प्राप्त है, अगर मान लेते हैं वो रजिस्ट्री कराए हैं, है ना, तो प्लीज रिप्लाई सर, हमारे रिश्तेदारों ने गेम खेला है हमारे साथ। देखें जो भी है, लेकिन अगर वो आपके दादा की नाम का संपत्ति है तो उस पे दादा के जो बेटे हैं यानी आपके पिता होंगे, चाचा होंगे, है ना, ठीक है, पिता होंगे, चाचा होंगे, और उनके जो बच्चे हैं उनका अधिकार होगा, बाकी किसी का अधिकार नहीं होगा। इसलिए कि दादा के संपत्ति है तो दादा के जो बच्चे हैं उनका अधिकार बनेगा। और कोई रिश्तेदार अगर किसी प्रकार का कोई भी धोखा किया है ना, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, यानी उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। सवाल है सर, मेरा बदलेन जमीन है, दाखिल खारिज नहीं हुआ और दूसरा पार्टी का जो है हो गया, दस्तावेज पुराना खाता बता रहा है। देखें, अगर मान लेते हैं एक तरह से बदलेन जमीन का कोई भी अगर प्रूफ नहीं है आपके पास, सबूत तो देना पड़ेगा ना। अब एक व्यक्ति दाखिल खारिज करा लिया, आपने उसको लिखा नहीं, किसी कारणवश से दाखिल खारिज करा लिया और करवा भी लिया। देखें, एक होता है ना कि ठीक है पहले हुआ करता था, उसका अगर किसी प्रकार का कागजात नहीं है, तब अगर कोई एक पार्टी अब चाहे कि नहीं हम उसकी मान्यता नहीं देते हैं, जबरन ऐसा किया गया, जानबूझकर ऐसा किया गया, तो लोग वापस भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी संपत्ति। क्या जिसका नाम उसी की संपत्ति, जिस संपत्ति पे आपके पूर्वज का नाम दर्ज है उस वही आपकी संपत्ति है। दाखिल खारिज करा लेने से संपत्ति का वो मालिक नहीं बन गया है। कि दाखिल खारिज किस आधार पे हुआ, आप उसको सपोर्ट किए या आप जो है उसको कोई ऐसा रजिस्टर्ड डीड बना के दिए, तो जब वैसा कुछ नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज कैसे हो सकता है? तो एक तरह से वो फर्जी तरीके से दाखिल खारिज हुआ है। तो अगर हाँ दस्तावेज पुराना खाता जो भी बता रहा है, तो आपको भी अगर आप संतुष्ट हैं अपने बदलेन से, तो आपको भी किसी प्रकार से यानी जो आपके अगेंस्ट हैं उनके सपोर्ट से आपको प्रयास करना चाहिए कि आपका भी मोटेशन हो जाए। नहीं तो आप अगर मान लेते हैं असंतुष्ट हैं तो आप अपना पुराना संपत्ति चाहे तो प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। सवाल है, हम भाई बहन जो है
अपनी पैतृक जमीन अपने माता के नाम करवा दी है। हमारे पिता की डेथ हो गई है, माता ने अपनी वसीयत कर दी है जो तहसील में रजिस्टर्ड है। क्या यह सही है? हाँ देखिए, वसीयत अगर ठीक है, वसीयत अगर आपका कर दिया गया है ना तो बिल्कुल मान्य होगा, है ना। अगर आप रजिस्टर करवा लिए हैं तहसील से तो कोई प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। और आगे जो है जब एक तरह से माता की मृत्यु हो जाती है तभी ये वसीयत जो है वो मान्य होगा और वसीयत के आधार पर संपत्ति का जो है आप मोटेशन करवा पाएंगे। लेकिन सब यहाँ पर फिलहाल अगर ये जो बात करें कि पैतृक जमीन है और पैतृक जमीन आपने माता के नाम करवा के वसीयत करवा लिया, ठीक है, फिलहाल आप जो है उस पर दावा पेश करके सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो भी अगर उसके अगेंस्ट कानून में जाएगा तो पैतृक संपत्ति को जो है वसीयत करने का अधिकार नहीं है। पैतृक संपत्ति को कोई वसीयत नहीं कर सकता है जब तक उसका सही तरीके से बंटवारा नहीं हो। और अगर बंटवारा होता है तो अगर जो संपत्ति उसके हिस्से में आएगा वो हिस्से को वो किसी को वसीयत कर सकता है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है तो पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब